दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम विभक्ति के अंतर्गत तृतीया विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज तृतीया से शुरुआत करेंगे हम तृतीय विभक्ति से। और इसके अंतर्गत जितने भी रूल हैं उस रूल पे ही ये विभक्ति और ये विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कारक के अंतर्गत जो कारक चिन्ह होते हैं उसी के अनुसार हम विभक्ति का यूज करते हैं संस्कृत में। तो जो भी विभक्ति है उसके रूल होते हैं और इसी रूल को हमें विशेषकर ध्यान देना है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस रूल है, रूल को समझ लेना है, रूल के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, और उसी के अनुसार क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो आइए उस रूल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि तृतीया विभक्ति में हमें पढ़ना है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति यानी करण कारक, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है आज। तो करण कारक होता है, ये क्रिया के करने में सहायक होता है, अर्थात एक साधन का काम करता है, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। यानी क्रिया के संपन्न कराने में एक साधन के रूप में कार्य करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम करण कारक कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र आता है, साधकतम करणम। और इस सूत्र से इसकी परिभाषा है कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। और अर्थात यहाँ पे यह भी कह सकते हैं, अर्थात कि क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, वह साधन ही करण कारक कहलाता है। करण कारक कहलाता है। जैसे मैं
जैसे में राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे मारा यानी यहाँ पे साधन क्या है, यहाँ पे राम ने क्या किया, तो राम ने मारा। मारा यहाँ पे क्या है, क्रिया है। और किससे मारा, तो बाण से। यानी बाण क्या है, साधन है। साधन है और यही साधन हमारा क्या कहलाएगा, यही साधन हमारा करण कहलाएगा। राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक ना। फिर उसके बाद ऐसे समझ सकते हैं कि सौरभ ने राहुल को डंडे से पीटा, डंडे से पीटा। यहाँ पे ये डंडा जो है ये क्या है, साधन है। और ये साधन होने की वजह से पीटना ये क्या है, क्रिया है। क्रिया किससे हो रही है, तो साधन डंडे के माध्यम से हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो आप इस चीज को भली बात ही समझ चुके होंगे कि साधकतम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह साधन ही क्या कहलाता है, वह साधन ही कारक करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, उसके बाद से सौरभ ने राहुल को डंडे से पीटा, ठीक। अब इसके बाद हम इसके नियम की बात करेंगे। देखिए दूसरा रूल है यहाँ पे, कीर्ति करणयो यस तृतीया सतृतीया अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं अनुयुक्त कर्ता। कर्ता का मतलब क्या है, कर्ता अर्थात कर्मवाच्य भाववाच्य के रूप में यदि प्रयोग होता है तो वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। अनुयुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में भाववाच्य के कर्ता, भाववाच्य के कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य के करण में तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद से तीसरा रूल कहता है यहाँ पे कि सयुक्त प्रधाने, सयुक्त प्रधाने अर्थात ससाकम सार्धम सम, और उसके बाद से युगपद आदि के साथ आदि के साथ अर्थ वाले
अर्थ वाले अव्ययों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद से रूल नंबर 4 है अप्रधान कारक में। अप्रधान कारक में या इस सेंटेंस को ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे कि योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद से एक रूल यहाँ पे और है, चौथे नंबर पे हम रूल को देख लेंगे। या इसी को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 100 साकम, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 100 साकम सार्थम सार्धम शम आदि सहायक शब्दों के योग में आदि सहायक शब्दों के योग में शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। देखिए इस रूल को थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि करणयो अस्तृतीया यानी अनुयुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य में यदि प्रयोग होता है तो उस कंडीशन में करण में वो किसमें हो जाएगा, करण में तृतीया विभक्ति में होता है। यदि कर्ता जो है यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य के सेंटेंस में यूज होता है तो उस कंडीशन में उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, तीसरा रूल कहता है सयुक्त प्रधान है, यानी स शब्द दिया हो, साकम सार्थम सार्धम सार्धम सम शम, उसके बाद से युगपद आदि के साथ अर्थ वाले अव्ययों के योग में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। या इसी को हम यह कह सकते हैं कि सह साकम सार्धम सम आदि सहायक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये रूल है, इसको देखना पड़ता है। जैसे हम कर्मवाच्य भाववाच्य में तृतीया विभक्ति यूज होती है, ये शब्द यदि आपको दिखाई देंगे तो ये शब्द के अनुसार तृतीया विभक्ति यूज होगी। ठीक, यही बात इस नियम में लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चौथे रूल के बारे में कि प्रकृति स्वभाव गोत्रादि शब्दों में से का अर्थ
अर्थ होने पर, से का अर्थ होने पर तृतीया होती है। क्या होती है? तो तृतीया होती है यानी गोत्र और प्रकृति स्वभाव के बारे में दिया हो, उस कंडीशन में क्या होता है, से का अर्थ होता हो, उस कंडीशन में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति यहाँ लिख लेंगे, तृतीया विभक्ति होती है उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे 5वें नंबर रूल की। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल यदि हम देख लेंगे तो अनिल प्रकृतिया साधु वर्तते। अनिल, जैसे में अनिल प्राकृत प्राकृत प्राकृत्या प्राकृत्या अनिल प्राकृत्या साधु वर्तते। साधु वर्तते यानी अनिल क्या है? अनिल स्वभाव से सज्जन है। अनिल क्या है? तो स्वभाव से सज्जन है और प्रकृति से यानी स्वभाव सज्जन है। यहाँ पे जैसे और सेंटेंस देख लेंगे कि रामो जात्या यानी राम जाति, रामो जात्या क्षत्रिय अस्ति। यानी राम जात से क्या है? तो राम जात्या क्षत्रिय अस्ति, यानी राम जात से क्या है? तो क्षत्रिय है। ये सेंटेंस यानी गोत्र क्या दे रहा है? क्षत्रिय दे रहा है। और यह स्वभाव के हिसाब से क्या? अनिल प्रकृत्या साधु वर्तते, यानी अनिल का स्वभाव जो है वो सज्जन है। यही ये रूल बता रहा है। उसके बाद से 5वें नंबर पे हम देखेंगे कि पृथक पृथक बिना तथा नाना के युग में पृथक बिना तथा नाना शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग के योग शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। तृतीया न हो तो द्वितीय अथवा पंचमी विभक्ति होती है। तृतीया न हो तो द्वितीया या पंचमी विभक्ति होती है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या कर रहा है कि पृथक बिना तथा नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति यदि विकल्प में दिया हो तो होता है तृतीय विभक्ति। यदि विकल्प में तृतीय न दिया हो तो उस कंडीशन में द्वितीय पंचमी दिया हो तो द्वितीय पंचमी दोनों में से एक हो सकता है। ठीक ना। उसके बाद से छठवां दिया है, यानी ये कहने का मतलब कि शब्दों को हमें ध्यान देना है। पृथक बिना तथा नाना शब्दों के योग में यहाँ पे हमने क्या शब्द होता है? यहाँ प्रकृति प्रकृति गोत्रादि में से का अर्थ होने पर तृतीय विभक्ति होती है। ठीक। रूल नंबर 6वां क्या कहता है? जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे में जलेन जलेन बिना न जीवती कलम, जलेन बिना न जीवती कमल कमलम।
यानी जल के बिना कमल जीवित नहीं हो सकता, ठीक ना। उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे यनांग विकार। तो इसका मतलब है कि शरीर के जिस अंग के विकार से शरीर के जिस अंग से विकार शरीर के जिस अंग से विकार शरीर के जिस अंग के विकार से शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अंगों के जिस अंग में अंगी के, या इस परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि अंगी के जिस अंग में कोई विकार हो उसमें विकार हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे में अच्छी भ्याम अंध, अंध। देखिए इतनी बातें हम समझ लेंगे पहले कि प्रकृति, स्वभाव, और यदि वाक्य में गोत्रादि में से का अर्थ होने पर प्रकृति या गोत्रादि में, यानी प्रकृति मतलब स्वभाव और गोत्रादि में से का अर्थ होने पर तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। जैसे में अनिल प्रकृत्या साधु वर्तते, अनिल का स्वभाव कैसा है? साधु यानी सज्जन के समान है, साधु यानी सज्जन है। रामो जात्या क्षत्रिय अस्ति, राम जाति से क्षत्रिय है, यानी राम क्या है? तो जात से क्षत्रिय है, यानी कहने का मतलब इनका गोत्र है, गोत्र में क्या है? वो क्षत्रिय है। दूसरा रूल कहता है कि पृथक, बिना तथा नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है, यानी विकल्प में दिया और तृतीया, तो जब पृथक और बिना और नाना शब्द का यूज हो तो वहां पे विकल्प के अनुसार तृतीया विभक्ति हो जा। यदि विकल्प में तृतीया न हो तो द्वितीया या पंचमी होता है, द्वितीया या पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जले बिना न जीवती कमलम, या मछली मान लीजिए, जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, तो यानी बिना आ गया तो यहाँ पे बिना आया है, तो बिना जो है यदि यहाँ पे ऑप्शन में यदि आपको तृतीया विभक्ति दिया है तो तृतीया सही हो जा, यदि तृतीया न दिया हो, द्वितीया पंचमी दिया हो, तो द्वितीया पंचमी में से कोई एक सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक सूत्र है एनांग विकार, यानी कहने का मतलब क्या है? इस शरीर के जिस अंग के विकार से, यानी शरीर का कोई अंग है वो खराब है, ठीक ना, वो सही नहीं है पूर्ण रूप से,
तो वही बात हो रही कि शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए, वो शरीरधारी का विकार समझा जाए, उस अंगवाचक शब्द को क्या कहा जाता है? उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। यानी ये कोई शरीरधारी है और उसका कोई एक अंग खराब है और उस अंग के बारे में सेंटेंस बताया जा रहा हो, तो उस शब्द जो में जिसका उसका अंग खराब है, जिस शब्द से उसको बताया जा रहा है, उस शब्द में क्या होगा? तृतीय विभक्ति होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अंगी के जिस अंग में, अंगी यानी जिस व्यक्ति के अंग में कोई विकार, अंगी के जिस अंग में कोई विकार हो, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यानी जिस अंगी के जिस अंग में कोई विकार हो, वो उसमें क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कहने जाना कि अच्छी भ्यामंद, यानी वह आंखों से अंधा है और उसके आंख में विकार है, तो यहाँ अच्छी भ्याम में क्या आ गया? तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति आ गई। ठीक ना? तृतीय विभक्ति में आप भ्याम देखते होंगे, यहाँ पे तृतीय विभक्ति यूज हो जाए। ठीक ना? उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट नियम है हमारा 6वां 7वां। देखिए, है तो तृतीया पंचमी च, ये रूल है। इसके अनुसार हेतु अथवा कारण के अर्थ में हेतु अथवा कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होती हैं। तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होती हैं। देखिए, हेतु अर्थात हेतु का मतलब यहाँ पे क्या है? हेतु अर्थात कारक के अर्थ में तृतीय विभक्ति या पंचमी दोनों विभक्तियां होती हैं। ठीक? उसके बाद से 8वां रूल क्या कहता है? जैसे में हम देख लेंगे, श्रम धनम मिलती, यानी श्रम से ही धन मिलता है, यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद से हम कह सकते हैं दंडेन घटो, अर्थात घड़े के कारण दंड, घड़े का कारण दंड, यानी घड़ा जो बनता है उसका कारण क्या? डंडा है। डंडे की वजह से ही घड़े का निर्माण होता है। दंडेन घटो। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की 8वें नंबर पे कि किसी के पहचान के अर्थ में तृतीया विभक्ति में किसी के पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है,
जो शब्द प्रयुक्त होता है उनमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह जटा से तपस्वी लगता है, वह जैसे में हम क्या एग्जाम्पल है कि जैसे में वह जटा से तपस्वी लगता है, वह जटा से तपस्वी लगता है, यानी इसकी पहचान क्या है तो जटा है, जटा की वजह से वो क्या लगता है तपस्वी लगता है। 9वें नंबर रूल की हम बात करेंगे तो 9वां रूल है क्या कि उनवाचक या हीन रहित वर्णार्थक अर्थात अलग, अलम कृतम, अलम, उसके बाद से किम कृतम और आदि से निषेध किया जाए, निषेध किया जाए और प्रयोजनार्थी के शब्दों में शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात अलम जैसे में अलम विवादेन, अलम विवादेन यानी विवाद व्यर्थ है या विवाद मत करो, जैसे में सह धनेन हीन अस्ति, धनेन हीन देखिए ऐसे समझ लेते हैं कि है तो तृतीया पंचमी च अर्थात हेतु, अर्थात क्या चीज हेतु, हेतु अर्थात कारण, हेतु अथवा कारक के अर्थ में क्या होता है तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। तृतीया या क्या होता है तृतीया या पंचमी विभक्ति होती है, दोनों विभक्तियां होती हैं। जैसे श्रमेव धन मिलती, श्रम से ही धन मिलता है। हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब क्या होता है कारण होता है, यानी श्रम से ही धन मिलता है। यदि वो श्रम नहीं करेगा तो उसे धन नहीं मिलेगा। हेतु इसीलिए लिखा गया कि हेतु तृतीया पंचमी च, यानी हेतु यानी कारण के अर्थ में, कारण है यहाँ पे कारण लिखती है गलती से, यहाँ कारण के अर्थ में, कारण के अर्थ में, कारण के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। क्या होती है तृतीय विभक्ति होती है। कारण के अर्थ में तृतीय और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। जैसे में श्रमेव धनम मिलती, यानी श्रम से ही धन मिलता है, अर्थात वो श्रम नहीं करेगा तो उसे धन नहीं मिलेगा। दूसरा है दंडेन घट, यानी जो
दंडेन घट, यानी घट मीन्स घड़ा, घड़े का जो कारण है वो दंड है, यानी डंडे की वजह से ही घड़ा बनता है। यदि डंडे की वजह से घुमाया न जाए तो घड़े का निर्माण नहीं हो जाए। तो यहाँ पे यही रूल कहता है कि हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। 8वां नंबर रूल है कि किसी के पहचान के अर्थ में, किसी के पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह जटा से तपस्वी है, वह जटा से तपस्वी है। यहाँ पे जटा क्या है? जटा पहचान का कारण है, यानी जटा से ही पहचान हो रही है कि वो तपस्वी है, यानी साधु है, संत है। फिर 9वां रूल क्या कहता है? उनवाचक, उनवाचक अर्थात हीन रहित और वर्णार्थक, वर्णार्थक का मतलब कि अलम, कृतम आदि शब्दों से निषेध किया जाए। निषेध का मतलब कि मना किया जाए। और प्रयोजनार्थी शब्दों के योग में और प्रयोजन वाले जो शब्द हो उनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे में अलम विवादेन, अलम विवादेन यानी विवाद क्या होता है? व्यर्थ होता है। व्यर्थ, अलम विवादेन यानी विवाद व्यर्थ है, अर्थात विवाद मत करो। सधनेन हीन अस्ति, वह धन से हीन है, वह धन से हीन है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है इस नियम का कि हीन रहित, यानी हीन के अर्थ में क्या है? देखिए, हीन रहित यानी सधनेन हीन अस्ति, वह धन से हीन है, अर्थात उनवाचक हीन रहित कंडीशन हो, या अलम 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 आया हो, तीर्थम आया हो, तिम आया हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति यूज हो रही, यानी अलम विवादेन। अलम विवादेन यानी विवाद क्या है? व्यर्थ है, विवाद मत करिए। तो इस कंडीशन में यानी हीन रहित शब्द हो या वर्णार्थक हो, वर्णार्थक हो, आदि से निषेध किया जाए तो उस कंडीशन में तृतीय विभक्ति होती है। अब हम बात करेंगे चौथे विभक्ति की, चतुर्थी विभक्ति की। इसे मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति की। और चतुर्थी विभक्ति में आता है कर्ता ने कर्म तो करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक आता है इसमें। संप्रदान कारक यानी के लिए के इसका चिन्ह होता है, के लिए के अर्थ में आता है चतुर्थी विभक्ति में। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि संप्रदाने चतुर्थी। देखिए, संप्रदाने चतुर्थी अर्थात कहने का मतलब क्या है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद से एक रूल है यहाँ पे, और कर्मणा, कर्मणा यम भी प्रयति, यम भी प्रयति संप्रदानम, संप्रदानम। देखिए, इस पंक्ति का जो अर्थ है कि कर्ता दान कर्म के द्वारा, कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है,
जिसे अभिप्रेत करता है, यानी प्रेरित करता है, अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है, कर्ता जिसे कुछ देता है, कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, या जिसके लिए कुछ करता है, उसे, जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कहलाता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान के बारे में और लिखा गया है कि सम्यक प्रदीयते अस्मै, अस्मै तत्संप्रदानम, अर्थात यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ है कि जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए, परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए, वह संप्रदान कहलाता है। वह संप्रदान होता है। उसके बाद से एक कंडीशन है कि जिसे कोई चीज दान में दी जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। दोस्तों थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन इस चीज को हम समझ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए संप्रदाने चतुर्थी यानी संप्रदान कारक में क्या होता है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे दूसरे रूल की। यहाँ पे देखिए लिखा है कर्माणा यम भी प्रति ससंप्रदानम, यानी कर्ता दान के कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, यानी जिसे प्रदान करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है, या जिसके लिए कुछ करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वो संप्रदान कारक होता है। उसके बाद से तीसरी परिभाषा कहती है कि सम्यक
प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम, यानी जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को परंतु परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए। क्या न लिया जाए? जिसे कुछ दान में दे दिया जाए और उसे वापस न लिया जाए तो वह संप्रदान होता है। ठीक, तो उसके बाद से इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसमें ऐसी बात लिखा हुआ है कि कोई वस्तु से दान में दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है, तो उस कंडीशन में वहाँ कौन सा कारक होगा? तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, और उस शब्द में जो दान वाली वस्तु होगी उसमें कौन सी विभक्ति यूज होगी? तो उसमें चतुर्थी विभक्ति यूज होगी। ठीक ना? जिसे कोई चीज दान में दी जाए, जिसे कोई चीज दान में दी जाए तो उसमें क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए लाइन लिख दिया गया है, जिसे कोई चीज दान में दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये चतुर्थी विभक्ति के रूल थे। अब इसके बाद हम और देख लेते हैं रूल। देखिए रूल नंबर यदि 1 से हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो बात यहाँ करेंगे जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद से एक सूत्र है कि दूसरे नंबर पर देखेंगे, एक सूत्र है रुचिर थाना प्रियमाणा, यानी इस शब्द का अर्थ है कि रुचि में अच्छा लगना या पसंद आना। अच्छा लगना या पसंद आना, ये दोनों अर्थ होता है। तो कह सकते हैं कि रुचि अर्थ वाले धातुओं के योग में, अर्थात रुचि अर्थ वाले धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद से इसकी परिभाषा याद देख लेंगे। और भी एक है कि जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति को जो चीज जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, उसमें सॉरी चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद से रूल नंबर 3 की हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल कि रामाय हनुमान रोचते, तो राम जी को हनुमान जी अति प्रिय लगते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे, एक सूत्र है तीसरा नंबर पे, यस प्रे नहीं यस्प्री हेरी यस्पी हेरी हेरी दीक्षित। तो इस सूत्र का अर्थ हो जाए यहाँ पे कि स्पृहा मतलब इच्छा धातु के योग में स्पृहा धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हम इसे एक बार समझ लेंगे। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, उस प्रयोजन में क्या होता है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद से एक दूसरा है रुचि थाना रुचिर थानाम प्रियमाण, यानी रुचि मतलब अच्छा लगना, रुचि यह दिया है, रुचि मतलब अच्छा लगना, पसंद आना। तो रुचि अर्थ वाले धातुओं के योग में क्या होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। या जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामाय हनुमान रोस्ते, राम जी को हनुमान जी क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। यानी यहाँ पे अच्छी लगने वाली चीज में भी क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। उसके बाद से यहाँ पे सूत्र है यस यस्प्री हेरी यस यस्प्रीहे रिप्सित, यानी स्पृहा मतलब इच्छा होता है। ये इच्छा धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है, योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी किस किस कंडीशन में चतुर्थी होगी, यदि कोई प्रयोजन वाला कार्य कर रहे हैं उस शब्द में हमें चतुर्थी विभक्ति होगी। यदि कोई चीज अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, उस कंडीशन में भी चतुर्थी विभक्ति होगी। और यदि कोई जिस चीज को हमें पाने की इच्छा हो उस कंडीशन में भी क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति यूज होगी। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल के बारे में। चौथे नंबर पे चौथे नंबर रूल के बारे में हम बात करेंगे कि धारे रुत मर्ड, धारे रुत
मरण, अर्थात इसके बारे में धारी धातु के अर्थ में देखिए, धारी धारी धातु के अर्थ में उत्मरण, उत्मरण माने क्या होता है, कर्ज होता है। यहाँ पे रूट जुड़ा है, उत्मरण यानी कर्जदार के अर्थ में कर्जदार कर्जदार में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद से पांचवें रूल की हम बात कर लें तो यहाँ पे जैसे में हम यदि देख ले पहले, तो यहाँ पे बात कर लेंगे जैसे में कि अवधेश 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 मह्यम अवधेश मह्यम मह्यम सतधारणी धारयति, यानी कहने का मतलब कि अवधेश जो है, अवधेश मेरा 100 रुपए का कर्जदार है। अवधेश मह्यम मतलब मेरा, सत मतलब 100, धारयति मतलब क्या है, धारयति यानी उत्तमरण से है, यानी अवधेश मेरा 100 रुपए का कर्जदार है। कर्जदार के लिए सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे उत्तमण सूत्र से संबोधित किया जाए। उत्तमण भी कर्जदार होता है। अवधेश मेरा 100 रुपए कर्जदार है। यहाँ पे पांचवें रूल की हम बात कर लें, पांचवें नंबर पे, तो नमो स्वस्ति, नमो स्वस्ति, उसके बाद से स्वाहा स्वाधा, स्वाहा स्वाधा और स्वधा अलम और वसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। वसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर छठवां रूल कहता है कि क्रोध ध्रुव, क्रोध करना, उसके बाद से ध्रुव माने द्रोह करना, द्रोह करना, और उसके बाद से इससे माने ईर्ष्या करना, और उसके बाद से असूय मतलब असूय माने जलन करना, जलन करना, इन धातुओं तथा
धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के योग में इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। देख लेंगे, इसको समझ लेंगे रूल को। धारे 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 रू उत्मड़, यानी इसका अर्थ होता है कि धारी के अर्थ में उत्मरण यानी तरसदार चतुर्थी विभक्ति होती है। अवधेश मयम सतम धारण थी नम स्वरित स्वाहा स्वाधा अलम और वसठ शब्दों के योग में कौन सा होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम और वसठ यदि शब्द क्या हो, शब्द दिया हो तो वहां पे क्या हो जाए? चतुर्थी विभक्ति हो जाए। ठीक, ये शब्दों को हमें ध्यान देना है। यहाँ कोई बहुत कोई कंडीशन नहीं है, बस नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसठ शब्द का प्रयोग हो सेंटेंस में, तो वहां पे क्या हो जाए? चतुर्थी विभक्ति हो जाए। छठवां नंबर रूल कहता है क्रोध यानी क्रोध करना, ध्रुव यानी द्रोह करना, और इससे मतलब क्या है? ईर्ष्या करना। यहाँ पे ईर्ष्या करना। असूय मतलब क्या है? जलन करना। इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों के अन्य धातुओं के प्रयोग में, यानी इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थ जो अर्थ दे रहा है, इन अर्थों के अन्य धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया गया है, यानी जिसके प्रति क्रोध किया गया है, किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इस रूल को हम देख लिए। इसके बाद से नेक्स्ट एक रूल है, इसी रूल को हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, आसान भाषा में कि इसी रूल को हम ऐसे समझ लेते हैं या करके कि क्रोध ध्रुव, उसके बाद से ध्रुव, उसके बाद से ईर्ष्या, उसके बाद से आयस तथा लिख देंगे तथा आयस धातुओं के योग में अयस धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समानार्थक अन्य धातु के योग में भी, इन धातुओं के समानार्थक इन धातुओं के समानार्थक अन्य धातुओं के योग में भी
अन्य धातुओं के योग में भी जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे में हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे में कि पिता पिता पुत्र क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, या दुष्ट या लिख सकते हैं दुष्टा सज्जनाय सज्जनाय द्रोहांति। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि क्रुद्ध, ध्रुव, ईस्य तथा अयस धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समानार्थक अन्य धातु, इन धातुओं के समानार्थक कोई अन्य धातु के योग में भी हो, अन्य इन धातुओं के समानार्थक अन्य धातुओं के योग में भी जिस पर क्रोध किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस धातुओं के योग में भी जिस पर क्रोध किया जाता है, देखिए यह आसानी से समझ लेंगे। क्रुद्ध, ध्रुव, ईस्य तथा आयस धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समानार्थक अन्य धातु के योग में भी, अन्य कोई धातु हो उसके समानार्थक तो अन्य धातु के योग में भी जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पे देखिए पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्रुध्यति यानी पिता जो है क्या पुत्र पर क्रोध करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी, सॉरी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। दुष्टनाय, दुष्टा सज्जनाय द्रोहांति, यानी दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं, यानी दुष्ट जो है सज्जनों से द्रोह करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम आज के वीडियो में तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के रूल को पढ़े हैं। इसमें बस जो रूल है, जो शब्द है, इन शब्दों पे ध्यान देना है। यदि ये शब्द आपको आपके वाक्य में मिलते हैं तो इसमें ध्यान देना है कि किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यदि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो सेंटेंस सही है, नहीं तो वह गलत है। तो इस सब रूल को ध्यान देना है। बाकी इसमें कुछ और ज्यादा कुछ है नहीं, तो जो चीजें महत्वपूर्ण थी उसको मैंने फोकस किया हूँ। तो आज की क्लास को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।